भगवती की कृपा होनी चाहिए और हमारे पार्टी का किस क्षेत्र से मन बनाए रखे हैं अगर मिलेगी तो? देखिए, मेरी जन्मभूमि समस्तीपुर है और मैं समस्तीपुर की हूँ। वो मेरी कर्म भूमि भी है। 2005 में नीतीश सरकार की मांग थी, 2025 में जन स्वराज की मांग है। तो आंदोलन लेकर आता है, हर एक समय का दृष्टिकोण और उसका विकास एक अलग मांग रखता है। 2005 में नीतीश सरकार की मांग थी, 2025 में जन स्वराज की मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ चेतना झा है जो अमेरिका में रह के बिजनेस के बाद आप राजनीति का बिहार के शुरुआत करेंगे। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से में कहीं से चुनाव लड़ने की भी इच्छा है या नहीं, आइए जानते हैं। जन स्वराज ज्वाइन किए हैं जी, जन स्वराज। क्या कहेंगे बिहार के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी को मेरा प्रणाम। जन स्वराज जो एक सोच हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की है, उनको शत शत नमन कि उन्होंने हम जैसे लोगों को सिर्फ बिहारी सिर्फ बोलने का ही नहीं, गौरव महसूस करने का एक मंच प्रदान किया है और अब समस्त बिहारी उससे जुड़ेंगे। जन स्वराज जन जन की क्रांति है, जन जन की आवाज है। क्या 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? अब देखिए, ये तो भगवती की कृपा होनी चाहिए और हमारे पार्टी का किस क्षेत्र से मन बनाए रखे हैं अगर मिलेगी तो? देखिए, मेरी जन्मभूमि समस्तीपुर है और मैं समस्तीपुर की हूँ। वो मेरी कर्म भूमि भी है। भूमि भी है। हाँ, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि समय आपको बताएगा। क्या नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए काफी सारे काम किए, रसोईया के लिए आज भी उन्होंने बड़े पैमाने पर उन लोगों को पैसा के काम किए। महिलाओं का आदि आबादी के लिए पुलिस प्रशासन में भी नौकरी देने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया। देखिए, मात्र कुछ वर्ग को, जैसे नीतीश कुमार के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ, मेरे लिए बहुत प्रिय मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको बहुत आदर सम्मान से देखती हूँ, हमारी पार्टी भी उनको आदर सम्मान से देखती है। लेकिन सत्य तो ये है कि आज अगर आप विकास का दृष्टिकोण देखें समस्त बिहार में, तो आपको कौन सा क्षेत्र उसमें सबसे ज्यादा डेवलप दिखता है? बिहार में पहले से अच्छी रोड बन गई है, लाइटें हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर आप नालंदा को जाकर देखेंगे तो वो विकास में थोड़ी प्रगति किया है। वाल्मीकि अभी टूरिज्म के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाकी सारे क्षेत्र, बाकी सारी जगहें, बाकी मुख्यमंत्री तो वो पूरे संपूर्ण बिहार के हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर एक समय एक आंदोलन लेकर आता है, हर एक समय का दृष्टिकोण और उसका विकास एक अलग मांग रखता है। 2005 में नीतीश सरकार की मांग थी, 2025 में जन स्वराज की मांग है। क्या आप जिस क्षेत्र से लड़ेंगे, पहले से वहाँ से भूमिहार के विधायक है, प्रवक्ता के विधायक आरजेडी में, क्या उन लोगों से आपकी संपर्क है या फिर उनसे बेहतर समस्तीपुर में कमियां क्या होंगी जिससे आप दूर करेंगे? देखिए, कमियां हर जगह पर बहुत सारी हैं और जो हमारे विधायक हैं वो और जितने भी वहाँ के पार्टी के जितने भी लड़ने वाले भी हैं, दूसरे भी पार्टियों के, उन सबों से मेरा अच्छा है, संबंध है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी बहुत ही अपने अपने जगह पे स्थापित हैं। अब जहाँ तक 2025 के चुनाव की बात आती है तो फिर मेरे समस्तीपुर की बात आ जाती है, फिर मेरे समस्तीपुर के लोगों की बात आ जाती है, फिर मेरी बात हो जाती है, फिर वो निजी हो जाती है और जो निजी है फिर वो मुझे बहुत प्रिय है और फिर जो प्रिय है उसके लिए जो उचित होगा वो होगा। क्या उचित है? देखिए, मैं तो चाह रही हूँ कि जन स्वराज उचित हो और जन स्वराज का चुनाव क्योंकि समस्तीपुर में क्या है कि बहुत युवा हैं और युवा बेरोजगार भी हैं। वो अपने आप को मतलब इतने उनको ठोकरें खानी पड़ी। अभी जब मैंने अनमोल घड़ी पिक्चर बनाई थी और वहाँ पे शूटिंग की समस्तीपुर में, मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैं ये देख रही हूँ कितने युवाओं को मैंने वहाँ पर चांस दिया, जो मेरी जगह भी नहीं थी उन जगह को मैंने क्रिएट करके चांस दिया ताकि उनको ये महसूस ना हो कि दीदी ने कुछ किया नहीं। और अब जब मैं ये सोच रही हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद है, इतने अच्छे अच्छे काम करने में, अगर एक सही दिशा मिल जाए ना तो वो दशा बदल देंगे समस्तीपुर। आप एक्टर के रूप में काम किए हैं, क्या फिर 2025 के चुनाव के बाद क्षेत्र में रहेंगे या फिर दिखाई नहीं देंगे? मैं समस्त दिखाई, मैं आज भी दिखाई देती हूँ, मैं पहले भी दिखाई देती थी और बाद में भी दिखाई देती रहूँ क्योंकि वो मेरी नगरी है, जन्मभूमि है। मेरा ददिहाल को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताइए। ये काम के लिए अमेरिका जाती है? देखिए, वो अब ऐसा कार्य हो गया है जिससे बिहार को आगे आने वाले समय में बहुत विकास देखने को मिलेगा। जो मेरे
जो एक कम्युनिटी है, जो मैंने अपने रिश्ते संबंधों को वहाँ पर जागृत किया है, जितने संबंध मैंने अपने लोग मतलब व्यवसाय के तौर पर कमाए हैं, वो सब बिहार को अर्पित होने वाले हैं। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कितना कुछ अच्छा होने वाला है। आपको ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार को देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक नमस्कार।